मैं रवि कुमार और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टूल्स के बारे में जो हर एक प्लम्बर के टूल बॉक्स में होने चाहिए। दोस्तों, चाहे आप प्लम्बर का काम शुरू करना चाहते हैं या बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो उन टूल्स की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। बिना कोई देरी किए हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं तोता प्लास के बारे में। दोस्तों, ये एक छोटा टूल होता है लेकिन इसका काम बड़ा होता है। इसका यूज हम पाइप को परफेक्ट फिट करने में करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्लम्बर के पास अगर ये तोता प्लास नहीं है तो वो काम कर ही नहीं सकता। दोस्तों, ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, इसको कैसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्लास का यूज हम जैसे टोंटी खोलने में, किसी पाइप को कसने में, किसी पाइप को खोलने में या कहीं पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये 1 से 1.5 इंची तक का हमारा इसका जो साइज होता है 1 से 1.5 इंची तक होता है दोस्तों, और ये किसी भी हर एक प्लम्बर के पास होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्राइंडर के बारे में। दोस्तों, ये हैवी ड्यूटी होता है लेकिन परफेक्ट काम करता है। चाहे हमें रिस्टेड लाइन को निकालना हो, चाहे हमें झिरी काट करके किसी भी लाइन की फिटिंग करनी हो, ये एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथली काम करता है। दोस्तों, इसके लिए हमें सेफ्टी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जब हम झिरी को काटते हैं या किसी पाइप को काटते हैं तो ये चिंगारी फेंकता है जो हमारे चेहरे पे आके लगती है या फिर हमारी बॉडी पर आके लगती है। तो इसके लिए हमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं ये हमें किसी भी प्लम्बर को कितने इंची का लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो ग्राइंडर आता है ये 4 इंची का और 5 इंची का और 6 इंची का ग्राइंडर आता है। 4 इंची के ग्राइंडर में क्या होता है कि उसका जब भी हम झिरी काटते हैं तो वो झिरी कम रह जाती है, लेकिन हमें सबसे अच्छा ग्राइंडर यूज करना चाहिए 5 इंची का और 6 इंची का, जो एकदम स्मूथली काम करेगा और झिरी को अंदर तक काटेगा, जिससे हमारा पाइप अच्छे से फिट हो जाएगा। किसी भी प्लम्बर के पास जैसे पाइप रिंच का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार से एक ग्राइंडर का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे काम एकदम स्मूथली होता है और बहुत अच्छा काम होता है। दोस्तों, झिरी काटने के लिए, पाइप काटने के लिए, और हमें किसी रस्टेड लाइन को निकालना है तो उसके लिए इसका काफ़ी यूज होता है किसी भी प्लम्बर के काम में। दोस्तों, नंबर 3 पर लेता हूं मैं पाइप रिंच को, यानी मंकी रिंच। दोस्तों, इसके बिना प्लम्बिंग अधूरी है। जब भी हमें किसी बड़े पाइप को लूज करना हो या टाइट करना हो तो ये उसका किंग है। दोस्तों, ये एडजस्टेबल हो जाता है, चाहे हमें 1 इंची का पाइप टाइट करना हो या खोलना हो, या हमें 2 इंची का पाइप टाइट करना हो या खोलना हो, ये बहुत अच्छे से दोस्तों एडजस्टेबल हो जाता है। जैसे कि आप मैं वीडियो में दिखा ही रहा हूँ आपको, कितना अभी छोटा था, अभी ये कितना बड़ा हो गया है। ये काफ़ी अच्छे से एडजस्टेबल हो जाता है। और दोस्तों, इसकी ग्रिप इतनी टाइट होती है कि ये काफ़ी पुराने पाइप का रिस्टेड पाइप को भी बहुत अच्छे से खोल देता है या टाइट कर देता है। नंबर 4 पर लेते हैं इंची टेप को। दोस्तों, ये टूल बड़ा सिंपल लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन बिना मेजरमेंट के हम कोई फिटिंग सही से कर ही नहीं सकते। अगर हम बिना मेजरमेंट के कोई फिटिंग करते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। लगता तो हमें सिंपल है कि फिटिंग हो जाएगी, लेकिन कोई भी फिटिंग बिना इंची टेप के हम कर ही नहीं सकते। तो यानी प्लम्बिंग में या किसी भी काम में आप कारपेंटर का ले लो, प्लम्बर का ले लो, इलेक्ट्रीशियन का ले लो, और भी काफ़ी सारे काम हैं जो कि बिना इसके काम हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इसके बाद हम और टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हैमर की, यानी अपनी देसी भाषा में हथौड़ा। दोस्तों, ये सबसे बेसिक टूल होता है, लेकिन हैमर या हथौड़ा ये हर एक हैंडीमैन के टूल बॉक्स का हीरो होता है। दोस्तों, प्लम्बिंग में सब इसका ज़्यादातर यूज दोस्तों पाइप्स को ठोकने में, क्लम्प्स को लगाने में या ठोकने में, या कभी कभी हमारी जो पुरानी फिटिंग होती है उसको निकालने में यूज करते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्लम्बिंग में जो मैं दिखा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। दोस्तों,
दोस्तों अब बात करते हैं एलंकी की। देखिए, जब हमें सबसे ज़्यादा जो एलंकी की आवश्यकता होती है प्लम्बर के काम में, दो जगह सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक तो जब हम टोंटी को टाइट करते हैं, कभी कभी होता है कि हमारी टोंटी दीवार के जो टोंटी जिसमें कसते हैं, जो हमारी एफटीए होती है, ब्रास एफटीए होती है या फिर ब्रास एल्बो होती है, ब्रास टी होती है, कभी कभी दीवार के अंदर चली जाती है, जहाँ जिसको हम उसको बाहर निकालने के लिए जो ये हमारे पास एक्सटेंशन निप्पल होती है ना, इसको लगाते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको लगाते हैं तो ये हमें टाइट करने के लिए इसकी हमें एलंकी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों एक बार दिखाता हूँ इसकी कैसी आवश्यकता पड़ती है। जब हम इसको दीवार में लगा देते हैं, जब हमारी जो ब्रास एल्बो या ब्रास एफटीए या फिर ब्रास एमटीए अंदर चली जाती है, तो जब हम इसको कसते हैं तो दोस्तों ये इसमें लगा करके हम इसको कसते हैं। ये टूल तो काफ़ी छोटा होता है लेकिन काफ़ी काम का होता है, इसके बिना काम नहीं हो सकता दोस्तों, अगर हमें इसकी जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हमें इसकी आवश्यकता जब पड़ती है दोस्तों कि जब हमें मिक्सचर टाइट करना हो, कहीं पर मिक्सचर खोलना हो या मिक्सचर टाइट लगाना हो, जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। और तीसरे नंबर, हमें जब ये तो हमारी 12 नंबर की एलंकी का यूज होता है वहाँ पर मिक्सचर लगाने के लिए या मिक्सचर खोलने के लिए, या फिर हमें किसी टोंटी में, किसी ब्रास एल्बो में या ब्रास एफटी में या फिर ब्रास टी में ये एक्सटेंशन निप्पल लगाने के लिए, वहाँ पर हमें इस एलंकी की आवश्यकता पड़ती है, यानी 12 नंबर की। हमें कभी कभी क्या बोलते हैं, वो सावर लगाने के लिए हमें कंसील्ड की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों हम जब भी कंसील्ड यूज करते हैं तो इसमें एक बारीक सुराख होता है जिसमें हमारी 1 नंबर या 2 नंबर की एलंकी लगती है। दोस्तों बस एलंकी का यही यूज होता है प्लम्बर के काम में, और कहीं यूज नहीं होता इसका। दोस्तों अब बात करते हैं हम बिट के बारे में। ये दोस्तों बिट होती है हमें किसी भी टैंक में सुराख करने के लिए, या फिर कहीं वैनिटी लगाते हैं या पत्थर पर लगा करके हम वॉश बेसिन लगाते हैं, वहाँ पर हमें इस बिट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों मैं एक बिट होती है जो हम हैमर मशीन में या ड्रिल मशीन में यूज करते हैं, ये वो वाली बिट नहीं है। ये पत्थर में 1 इंची या 1.5 इंची या 2 इंची का सुराख करने के लिए जो यूज करते हैं, इसको हम ये वो वाली बिट है। दोस्तों आप देख भी रहे हैं वीडियो में। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें किसी टैंक में 1 इंची का या 1.25 इंची का या 1.5 इंची का होल करना है और टैंक में हमें टैंक निप्पल लगानी है, जो कि हम पानी हम लेते हैं, इसका वहाँ पर हम यूज करते हैं। दूसरे नंबर, जब हमें किसी पत्थर में सुराख करना हो, जैसे कि किसी वैनिटी के ऊपर पत्थर रखा होता है और जब हम उसमें स्वार्निक लगाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों ये थे कुछ एसेंशियल टूल्स जो हर प्लम्बर को चाहिए होते हैं। आप बिगिनर हो या प्रो प्लम्बर, इन टूल्स के बिना हर काम इनकम्प्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। दोस्तों